दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। रोजाना की तरह समय आज की कुछ चुनिंदा खबरों का। तो दर्शकों, पहली खबर ये है कि मोबाइल पर निर्देश देकर एक बच्ची का इलाज करता रहा डॉक्टर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक प्राइवेट क्लिनिक में एक डॉक्टर, जबकि वो खुद क्लिनिक पर नहीं था, अपने स्टाफ को निर्देश देकर एक बच्ची का इलाज करता रहा और स्टाफ से इलाज करवाता भी रहा। और इलाज के दौरान उस बच्ची की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। बच्ची के परिवार वालों के मुताबिक इलाज के दौरान स्टाफ ने डॉक्टर के निर्देश पर बच्ची को 4 इंजेक्शन लगाए और जिसकी वजह से उसकी हालत और बिगड़ गई और बाद में उस बच्ची की मौत भी हो गई। अब पुलिस ने डॉक्टर के ऊपर लापरवाही का केस दर्ज किया है। अब जरा सोचिए कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी डॉक्टर होते हैं। अगली खबर यह है दर्शकों कि झारखंड में एक नेता के शव यात्रा में संस्कार में एक लंगूर शामिल हुआ। दरअसल खबर यह है दर्शकों कि झारखंड के देवघर के जामुमो में एक नेता की मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के बाद जब उनका शव आंगन में कफन में लपेट कर रखा हुआ था तो कहीं से एक लंगूर आ गया और वो लंगूर उस शव के सिराने काफ़ी देर बैठा रहा। ये एक तस्वीर सामने आई है। इसमें देखा भी जा सकता है कि लंगूर किस तरह से अपने नेता के मुंह से कफन हटाता है और उन्हें बार बार चूमता भी है और यही लंगूर फिर वापस उनकी शव यात्रा में शामिल भी होता है। लोगों के मुताबिक नेताजी को इस लंगूर से काफ़ी लगाव था। दर्शकों, अगली खबर ये है कि हम कई बार कई जगहों पर होते हैं और हमें रास्ते का शायद पता कम होता है, जहाँ हम शॉर्टकट रास्ता ढूंढने या सही रास्ता ढूंढने के लिए हम कई बार गूगल मैप का उपयोग भी करते हैं। ये खबर उसी गूगल मैप को लेकर है। दरअसल उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक कार जिसमें 3 लोग सवार थे, गूगल मैप के बताए रास्ते पर चलते चलते फ्लाईओवर पर लटक गई। दरअसल इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक कार थी जो रास्ते में जा रही थी और उन्होंने गूगल मैप का उपयोग किया और गूगल मैप के बताए रास्ते पर चलते चलते वो फ्लाईओवर के अंतिम छोर पर जाकर हवा में ही लटक गई। इस कार में 3 लोग सवार थे जो अब तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन कार की हालत खराब है। अगली खबर यह है दर्शकों कि महिला 1 और पति 8। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला ने दावा किया है कि उसके 8 पति हैं। महाभारत के ज़माने में जब महाभारत हुई थी तो उस समय महारानी द्रौपदी के 5 पति जो पांडव थे वो थे, लेकिन इस औरत ने तो कमाल ही कर दिया और कमाल का दावा पेश किया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये वही महिला है जिसने अपने 8 पतियों के नाम से अपने माथे पर 8 जगह सिंदूर लगाया हुआ है और इस महिला का दावा है कि वह अपने हर पति से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है और 8 के नाम का सिंदूर अपनी मांग में बरती भी है। वाह रे दुनिया, कैसे कैसे लोग और कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं मशहूर होने के लिए। अगली खबर यह है दर्शकों कि स्कूल के 3 कमरों में चल रहा था एक फर्जी थाना। दर्शकों, दरअसल खबर यह है कि बिहार के पूर्णिया में एक स्कूल के 3 कमरों में एक फर्जी थाना चलने का भंडाफोड़ हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्जी थानेदार राहुल शाह ने
300 से ज़्यादा लोगों से होमगार्ड और ग्राम रक्षा दल में नौकरी दिलाने के बहाने लोगों से 50 लाख रुपए ठग लिए। और तो और हद तो तब होगी जब उसने कुछ 100 से ज़्यादा लोगों को फर्जी तरीके से बहाल करके उन्हें वर्दी, पहचान पत्र और डंडे भी अलॉट कर दिए। है न हैरानगी की बात। और अब मामला पुलिस के पास है तो आगे की कार्रवाई चल रही है। अगली खबर यह है दर्शकों कि रेगिस्तान के बीचों बीच बना है एक स्कूल और जहां पर कभी भी एसी या कूलर की जरूरत ही नहीं पड़ती। खबर यह है दर्शकों कि जैसलमेर के रेगिस्तान के बीचों बीच बना राजकुमारी पद्मावती गर्ल्स हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहां पर गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाए तो इस स्कूल के कमरों को ठंडा रखने के लिए आज तक कभी भी किसी एसी या कूलर की जरूरत पड़ी ही नहीं है। एक गैर सरकारी संस्था CITTA के संस्थापक माइकल ड्यूच द्वारा स्थापित यह स्कूल, इस स्कूल को अमेरिकी आर्किटेक्ट डायना कलोग ने डिज़ाइन किया है। और तो और यहाँ पर ग्रामीण छात्राओं को मुफ्त शिक्षा, भोजन के साथ आत्मनिर्भर बनने के गुर भी सिखाए जाते हैं। अगली खबर यह है दर्शकों कि सोती रही दुनिया और ईरान ने कर लिया परमाणु परीक्षण। दरअसल खबर यह है दर्शकों कि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु परीक्षण को लेकर बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ ईरान ने चुपचाप बड़े गुप्त तरीके से परमाणु परीक्षण, परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए 4 विस्फोट भी किए हैं। ईरान की तरफ से ये परीक्षण 4 परमाणु स्थलों मारिवन, लाबिसनशियान, बर्मिन और तुर्कजग आबाद के क्षेत्र में किए गए हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब दोनों देशों यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच माहौल बिगड़ भी सकता है। अगली खबर यह है दर्शकों कि अगर भ्रष्टाचार पर काबू करना है तो बड़े नोट बंद करने होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर भारत से भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करना है तो बड़े नोट यानी कि 5-5 से नोटों का चलन बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर 500 के नोट मार्केट से निकाल दिए जाएं और इनकी जगह सिर्फ 100 और 200 के नोट ही चलाए जाएं तो यकीन मानिए भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हद तक काबू में आ जाएगा और कम हो जाएगा। कनाडा में काम कर रहे भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर है। दर्शकों, दरअसल खबर यह है कि कनाडा में रह रहे किसी भी मुल्क के जो बाहर से कारीगर आए हैं या जो काम कर रहे हैं या जो काम करना चाहते हैं उनके लिए कनाडा सरकार ने अपने वर्क परमिट के नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं। पहले तो किसी भी काम के लिए वर्क परमिट लेना पहले ही जरूरी होता था, लेकिन अब नए नियम्स के मुताबिक कोई भी कर्मचारी नई नौकरी मिलने पर वर्क परमिट मिलने से पहले काम शुरू कर सकता है, बशर्ते कि उसने नए वर्क परमिट के लिए आवेदन कर दिया हो। बस यही एक कंडीशन इसमें रखी गई है, बाकी वो काम कर सकता है। अगली खबर ये है दर्शकों कि जब संरक्षक ही लुटेरा बन जाए तो सजा देना जरूरी है। खबर यह है दर्शकों कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले के एक केस में ITBT के फैसले को बरकरार रखा है। दरअसल ITBT के जवानों की सैलरी लेकर एक कांस्टेबल जा रहा था
बॉक्स को ताला लगा हुआ था और उसने ताला तोड़कर पैसे चुरा लिए और 2005 में जब आईटीबीपी ने इंक्वायरी की तो उसको नौकरी से निकाल दिया। उसने अपनी बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था और जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा जब सुरक्षक ही लुटेरा बन जाए तो सजा देना जरूरी होता है। और आज की आखिरी खबर यह है दर्शकों कि 100 बार जन्म लेंगे तो 100 बार। खबर यह है दर्शकों कि आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के दौरे पर जो प्रतिनिधिमंडल गया था वह वापस भारत लौट आया है। भारत लौटने के बाद कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने अमेरिका की एक छोटी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि 100 बार जन्म लेंगे तो 100 बार जी भर के करेंगे अपने वतन से प्यार। शशि थरूर के इन शब्दों से तो लगता है कि वो भी आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। उन्होंने लिखा कि ए वतन हमसे जो बन पड़ा वो हमने किया था, जो सच था उसे हमने अब सारी दुनिया के सामने ला दिया है। जितनी बार भी अगर हमें जन्म लेना पड़ा तो हम ए वतन तेरे से प्यार करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। तो दर्शकों ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मेरे हिसाब से या मेरी जानकारी या मेरी समझ के मुताबिक आपके साथ साझा करना जरूरी थी, सो मैंने की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं या ठीक लगी हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।